Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about internal structure of heart and some basic point and their some basic concept. हम जानते हैं बेटा, जो आपका हार्ट होता है, ठीक है, आपका जो हार्ट है, हार्ट में आपको थ्री लेयर्स है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कितना लेयर है आपका हार्ट का बेटा? थ्री लेयर से। क्या क्या था वो लेयर का नाम? एक है पेरिकार्डियम, एक का नाम क्या है बेटा? पेरिकार्डियम, और मिडिल लेयर का नाम क्या था? मायोकार्डियम, और जो लास्ट लेयर का नाम क्या था आपका? एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये जानते हैं हम, थ्री लेयर्स है हार्ट में, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो आज हम देखेंगे ये जो लेयर जो रहता है वो कैसे कहाँ पे सिचुएटेड होता है। आपको एक पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसका आप ध्यान से देखिए, कैसे कहाँ पे कौन सा लेयर होता है और किसको पार्ट को क्या बोला जाता है, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। तो अगर आपको मान के चलिए आपका हार्ट का आउटर लेयर है, ये आपका हार्ट का आउटर लेयर है, ठीक। नहीं तो ये आपका हार्ट है, उसको सराउंडिंग क्या है? ये लेयर, ये आपका सराउंडिंग क्या है? ये आपका पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है। ये आपका पेरिकार्डियम लेयर है। तो ये आपका ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। उसको सराउंडिंग क्या क्या है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो सराउंडिंग क्या है उसमें क्या रहेगा आपका? ऐसे फाइबर लाइक रहेगा। पेरिकार्डियम में क्या रहेगा? ऐसे फाइबर लाइक रहेगा, ठीक है। ऐसे आपका पूरा उसका जस्ट पेरिकार्डियम का वॉल में फाइबर रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे बेटा? फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलेंगे, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम को एक लेयर स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू एक लेयर सराउंडिंग करेगा। क्या सराउंडिंग करेगा बेटा? स्क्वामोस एपिथेलियम का एक लेयर सराउंडिंग करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेरस, ठीक है। सेरस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम। और यही जो सेरस पेरिकार्डियम है इसको हम बोलेंगे पेराइटल, पेराइटल सेरस पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेराइटल सेरस पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे बेटा? पेराइटल सेरस पेरिकार्डियम। तो हम बोल सकते हैं, तो आपका जो पेरिकार्डियम जो है ये आपका दो लेयर का कंपोजिशन है। कितना लेयर का कंपोजिशन है बेटा? दो लेयर का कंपोजिशन है, ठीक है। आपका जो पेरिकार्डियम है दो लेयर का कंपोजिशन, एक को हम बोल सकते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक को हम बोल सकते हैं सेरस पेरिकार्डियम। तो जब फाइब्रस लेयर हो गई, ये तो आपका फाइब्रस लेयर हो गया। तो फाइब्रस लेयर में जो आपका ये जो आपका स्क्वामोस एपिथेलियम का जो ब्लॉक में जो किया हूँ जो लेयर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम, नहीं तो आपका सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। सेरस पेरिकार्डियम को ब्रैकेट में लिखा हूँ आपका, देखो पेराइटल पेरिकार्डियम। सेम टू सेम आपका क्या मिलेगा? आपका जो हार्ट है, हार्ट में आपको ऐसा स्क्वामोस एपिथेलियम का लेयर मिलेगा, ठीक है। आपको हार्ट में ऐसे स्क्वामोस एपिथेलियम का लेयर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे बेटा? विसरल पेरिकार्डियम बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। और उसको और क्या बोल सकते हैं हम? एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? एपिकार्डियम। आया समझ में ये चीज? ठीक है। अब हम देखेंगे आपका ये जो हार्ट है, ये जो बीच में आपका ये तो पूरा आपका लेयर रहेगा, तो बीच में जो आपका रह रहा है ये क्या है आपका? ये आपका है पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ये आपका क्या है बेटा? ये जो फ्लूइड है ये आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है। इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो हम किसको क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ गया? तो ये जो आपका आउटर जो लेयर है जो कि आपका पेरिकार्डियम में दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक फाइब्रस एक सेरस। फाइब्रस पेरिकार्डियम उसका वॉल में जो कि आपका फाइबर का ये रह रहा है फाइब्रस पेरिकार्डियम। जस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम का पास में आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा पेराइटल पेरिकार्डियम, जो कि आपका सीरस लेयर है, ठीक है, जो कि आपका स्क्वामोस एपिथेलियम का कंपोजिशन है। उसके बाद आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड मिल जा रहा है, ये आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है। उसके बाद आपका जो हार्ट को जो मसल को जो आपका कार्डियक मसल का सराउंडिंग करेगा जो स्क्वामोस एपिथेलियम लेयर, ठीक है, जो कि वो भी आपका सेरस का बना हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? विसरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हार्ट का लेयर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ पे कौन सा चीज सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका मायोकार्डियम मिडिल पार्ट हो गया, अंदर में जो आपका लेयर है उसको हम बोल देंगे एंडोकार्डियम, ठीक ना। आया समझ में? ये चीज क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपका क्या था बेटा? ये आपका था हार्ट का लेयर के बारे में था। अब हम देखेंगे आपका जो सर्कुलेशन जो हो रहा है, ठीक है, जो आपका जो सर्कुलेशन हो रहा है उसका एक रफ व्यू ले लेते हैं, जो आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जो हमारा सर्कुलेशन चल रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसका एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, रफ पिक्चर, जो कि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसको हम क्या बोलते हैं। तो हम जानते हैं हमारा जो हार्ट है, ये जो हमारा हार्ट है बेटा,
ये 4 चैम्बर का हुआ है कि नहीं, ये कितना चैम्बर का है, 4 चैम्बर का हुआ है हार्ट। तो जो 4 चैम्बर का हार्ट में यह हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा सर्कुलेशन कैसे चल रहा है वो चीज़ को हम देखेंगे। पहले क्या होगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, हाँ कि नहीं, जो कि आपका एरोटा, जिसको हम सिस्टमिक एरोटा बोल रहे हैं, वो ब्लड लेके जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, बॉडी में लेके जा रहे हैं, हाँ कि नहीं, बॉडी में आ रहा है, ये आपका बॉडी में लेके आ रहा है। तो बॉडी से क्या हो रहा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या हो रहा है आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या उसको डिऑक्सीनेट को मैं ब्लू में ये कर रहा हूँ क्योंकि वेन का पार्ट है। डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है आपका, कहाँ पे जा रहा है, एक जा रहा है आपका राइट एट्रियम तरफ, जो कि हम किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा लेके, मतलब सॉरी आपका नीचे वाला जो अगर ब्लड जाएगा, ठीक है, आपका नीचे वाला जो ब्लड है, इधर इसमें थोड़ा डायग्राम में नीचे कर देता हूँ, आपका एक जाएगा क्या, आपका इधर एक जाएगा, ठीक है, नीचे वाला ब्लड लेके जाएगा, वही आपका इन्फीरियर वेना कावा, जो कि आपका कहाँ डालेगा, राइट एट्रियम में। सेम टू सेम आपका क्या होगा, ऊपर से ब्लड कौन आएगा, सुपीरियर वेना कावा, जो कि आपका राइट एट्रियम में ही आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड इन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप राइट एट्रियम से डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है बेटा, राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से फिर क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ पे जा रहा है आपका, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है आपका, लंग्स में जा रहा है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स में गया। देखिए लंग्स का उधर हम लिख दे रहे हैं, लंग्स में आ रहा है। तो लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीनेटेड हो जा रहा है। तो वही ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे एंट्री मार रहा है बेटा, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मार रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो ये क्लियर कट आपको ये चीज़ में समझ में आ गया है। उसमें दो टाइप का सर्कुलेशन वर्क कर रहा है। एक होता है जब आपका जो बॉडी तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक जो आपका लंग्स है जो आपका लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दो टाइप का आपका सर्कुलेशन आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक आपका है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ये डायग्राम में आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। ये इधर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर आपका फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर आपका फ्लो हो रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको ब्लू में डिनोट करते हैं डीऑक्सीनेटेड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इधर भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका जा रहा है, ठीक, ये जो आपका है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, इधर पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर पे आपका ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, इधर पे आपका ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो क्लियर हो गया, एक हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन और हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और एक चीज़ का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्लोज सर्कुलेशन जो हमारा था, क्लोज सर्कुलेशन जो कि ब्लड वेसल्स में जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है उसको कौन डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे। ये नाम को याद रखना, साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। क्या नाम था उनका, विलियम हार्वे, जो कि क्या किए थे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट का वो डिस्कवर किए थे, विलियम हार्वे, ठीक है। साइंटिस्ट नाम क्या है बेटा, विलियम हार्वे। और कभी कभी पूछ देता है जो आपका कैपिलरी सिस्टम था उसको कौन डिस्कवर किया था, मार्सिलो, ठीक है, मार्सिलो क्या था उनका नाम, मार्सिलो मालपिघी, मार्सिलो मालपिघी, जो कि आपका क्या किया था, कैपिलरी सिस्टम का इन्वेंट किए थे। मैं इधर लिख दे रहा हूँ मार्सेलो मालपिघी, मार्सेलो उनका नाम था, मालपिघी, जो कि क्या किए थे, आपका कैपिलरी सिस्टम को डिस्कवर किए थे। मार्सेलो मालपिघी क्या सिस्टम डिस्कवर किए थे बेटा, कैपिलरी सिस्टम को, ठीक है, कैपिलरी सिस्टम को वो डिस्कवर किए थे। तो ये आपका एक बेसिक पिक्चर था आपका रिलेटेड टू आपका हार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें आपको और सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से, फिर बॉडी से लेके जा रहे हैं इन्फीरियर वेना का सुपीरियर वेना का ऊपर से आ रहा है, इन्फीरियर वेना का में एंटर है राइट एट्रियम से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल ब्लड जा रहा है लंग्स से फिर आपका आ रहा है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यही आपका हो गया मतलब डबल सर्कुलेशन विथ देयर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब हम चलेंगे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर वो चीज़ को फिर से दोबारा बोल दीजिए, क्या क्या पार्ट होता है उसमें, उसको क्लियर कट हम और एक बार आपको कंफर्म कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको रिवाइज करने में लिए ईजी होगा, इसीलिए हम उसको फिर से क्लियर कट बता दे रहे हैं, आपको और भी अच्छा लगेगा और ईजी लगेगा, ठीक। और हम हार्ट का सिचुएशन, हार्ट का वेट सब बता दिए थे, वो वेरी कर रहा है, कुछ बुक में आपको 10 ग्राम 20 ग्राम इधर उधर वेरी करेगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हार्ट का वेट में
तो आपका हार्ट का सिचुएशन कुछ कुछ बुक में दिया है नियर टू लंग्स, कुछ बुक में दिया है मीडियास्टेनम। एक्चुअली उसका सिचुएशन क्या है, मीडियास्टेनम, क्योंकि आपका जो स्टेनम है जो कि रिब्स में अटैच हुआ है उसका जस्ट बैक में वो रह रहा है, ठीक है, और वो टिल्टेड टू आपका कहाँ ऊपर लेफ्ट का तरफ टिल्टेड हो रहा है। तो ये आपका मेन बेसिक पॉइंट है जो आपको हार्ट में पूछेगा। तो अब हम देखेंगे बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या देखेंगे बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वो हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कैसे आपका हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, उसको थोड़ा डीप कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपका हो रहा है उसमें आपका डबल लेयर कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। टिल्टेड में थोड़ा कर दिया हूँ, देखिए ये थोड़ा टिल्टेड है इस तरफ, इसलिए उसको टिल्टेड कर दिए हैं हम। इस पार्टीशन रहेगा, फिर इधर पे एक पार्टीशन रहेगा, ठीक। देखो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, ये हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये हो गया आपका इंटर एट्रियल सेप्टम, ये आपका हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम मीन्स डिवाइडेशन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब चलो देखते हैं हम उसका क्या क्या पार्ट होता है। इधर पे आपका जो है, जो कि वाल्व ओपन हो रहा है, किसका वाल्व ओपन हो रहा है बेटा, सुपेरियर वेना कावा, एसबीसी के लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, एसबीसी, सुपेरियर वेना कावा का ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। इधर पे आपका सुपेरियर वेना कावा का ओपनिंग होगा, ठीक है। ये आपका इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा का बैकवर्ड से जाके राइट एट्रियम में ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि इन्फीरियर वेना कावा इधर जा रहा है इधर ओपनिंग हो रहा है, वो पीछे से जा रहा है आपका, इधर पे ओपनिंग हो रहा है, पीछे से जाके यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो आपका ये जो इधर पे ओपनिंग हो रहा है सुपेरियर वेना कावा का वाल्व को, उसको हम क्या बोलते हैं, हबर्सियन वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा, हबर्सियन वाल्व, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं हबर्सियन वाल्व, हबर्सियन वाल्व। कुछ कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि उसमें वाल्व भी नहीं होता है, सुपेरियर वेना कावा का ओपनिंग में जो है वाल्व भी नहीं होता है। तो हबर्सियन वाल्व जो होता है उसको कैसे याद रखोगे, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुपेरियर वेना कावा, और हबर्सियन कैनाल हो गया हाई कोर्ट। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट एस और एच हाई कोर्ट, मतलब सुपेरियर वेना कावा का वाल्व क्या, हबर्सियन वाल्व। इन्फीरियर वेना कावा का वाल्व क्या है बेटा, यूस्टाचियन वाल्व। क्या है ये बेटा, यूस्टाचियन वाल्व है, ठीक है। ये क्या है आपका, यूस्टाचियन वाल्व, उसको ऐसे याद रख सकते हो आई, ठीक है, आई करके याद रख सकते हो यूस्टाचियन वाल्व। और आपका जो कॉर्नरी साइनस होता है, कॉर्नरी साइनस क्या है चीज़, कॉर्नरी साइनस मतलब आपका जो वेन होता है, क्योंकि हार्ट भी तो एक टिश्यू से बना हुआ होगा ना, सेल से। तो हार्ट का जो डिऑक्सीनेटेड जो पार्ट होता है वो हार्ट को क्या करेगा, वो हार्ट से जो डिऑक्सीनेटेड पार्ट वो हार्ट से आपका कलेक्ट करके वो फिर से प्यूरिफाई करने के लिए ये भेज देगा। तो उसमें जो आपका जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी साइनस, जहाँ कि आपका कॉर्नरी वेन का ओपनिंग होता है, ठीक है। तो कॉर्नरी साइनस के लिए जो आपको वाल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, दाबेसियन वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा, दाबेसियन वाल्व बोलते हैं, ठीक है, दाबेसियन वाल्व बोलते हैं। उसको कैसे याद रख पाओगे आप लोग, कॉर्नरी साइनस, कॉर्नरी साइनस मतलब सी, दाबेसियन वाल्व सीटी स्कैन करके याद रख सकते हो, ठीक है, सीटी स्कैन करके आप याद रख सकते हो दाबेसियन वाल्व। तो इस टाइप का आप याद रख पाओगे। तो आपका 3 वाल्व हो गए, सुपेरियर वेना कावा का हो गया हबर्सियन वाल्व, इन्फीरियर वेना कावा का हो गया यूस्टाचियन वाल्व, और दाबेसियन वाल्व हो गया आपका कॉर्नरी साइनस का। सेम टू सेम आपको कॉर्नरी आर्टरी भी मिलेगा, क्योंकि आपको हार्ट में भी ब्लड सप्लाई करना है। तो आपको ये पार्ट में आपको ऐसे कॉर्नरी आर्टरी आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे कॉर्नरी आर्टरी ऐसे मिल जाएगा, ऐसे आपको कॉर्नरी आर्टरी मिल जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको कॉर्नरी आर्टरी यहाँ पे मिल जाएगा। इसे मैं लिख दे रहा हूँ कोरोनरी आर्टरी, जो कि आपको कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ओनली सप्लाई टू हार्ट। क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट को सप्लाई करने वाला आर्टरीज क्या है, ओनली सप्लाई टू हार्ट, उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी, और वेन होगा तो कोरोनरी वेन, ठीक। और कोरोनरी वेन कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है बेटा, कोरोनरी साइनस में। ये वाला पार्ट को मैं आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ कोरोनरी साइनस करके, आप लोग को और इजीली समझ में आएगा। कोरोनरी साइनस जो जिसको ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, दाबेसियन वाल्व, ठीक है।
तो आपका क्या होता है, ये जो अंदर का जो लेयर होता है आर्टेरिया का, ये थोड़ा ऐसा रफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुली पेक्टिनी। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, मस्कुली पेक्टिनी, उसको हम बोलेंगे मस्कुली पेक्टिनी। ठीक, उसका जो मसल्स होता है थोड़ा रफ होता है, उसको हम बोलेंगे मस्कुली पेक्टिनी, मस्कुली पेक्टिनी बोलेंगे। सेम टू सेम ये भी आपका ऐसा थोड़ा इतना स्मूथ नहीं रहता है, ऐसा कॉलम शेप का रहेगा। ठीक है, ऐसा आपका कॉलम शेप का रहेगा, जिसमें आपका मसल्स जॉइंट होगा इधर पे ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा आपका कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा सेम टू सेम आपको इधर भी मिलेगा, ऐसे आपका लेयर मिलेगा। ठीक है, स्मूथ नहीं रहता है, इस टाइप का आपको लेयर मिलेगा। यहाँ पे भी आपको मसल से अटैच मिल जाएगा, जो कि ऐसे कॉर्ड को अटैच करके रखेंगे। तो ये जो आपका जो रफ जो वाल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलुमनाई कॉर्नी। क्या बोलेंगे, कॉलुमनाई कॉर्नी बोलेंगे। ठीक है, और जो आपका ये जो रॉड जो आपका देख रहे हैं कोड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोडाई टेंडिनाई। ये चीज़ को क्यों बोलते हैं वो सब डिटेल्स में मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ, आप लोग उसमें देखना है, बस स्ट्रक्चर के लिए मैं ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ। कोडाई टेंडिनाई। ठीक है, कोडाई टेंडिनाई हो गया। और जो मसल्स होता है उसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलेंगे बेटा, पेपिलरी मसल्स बोलते हैं, पेपिलरी मसल्स बोलेंगे। ठीक है, और क्या होता है, इधर पे आपका कुछ डिप्रेशन रहता है, जब आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है जो डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं फोसा ओवालिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोसा ओवालिस। तो ये जैसे ही आपका अडल्ट स्टेज आता जाता है ये ऑटोमेटिक क्लोज होता है, कुछ कुछ बच्चे में नहीं होता है। तो क्या होता है उसमें बोलते हैं दिल में क्या हो गया, छेद हो गया। तो दिल में जो छेद हो गया बोलते हैं उसमें से क्या होगा, आपका राइट एट्रियम का इधर पे आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो आपका राइट एट्रियम में जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, बेबी को जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसको जो डिजीज कॉज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। मतलब उसका पूरा नीला पड़ जाएगा, उसका जो शरीर है नीला पड़ जाएगा, उसको बोलेंगे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसको बोल रहे हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और क्या होता है, आपका जो एरोटा होता है, ठीक है, आपका जो एरोटा होता है, एरोटा इधर में उसको मिटा दे रहा हूँ, आपको इधर से जो एरोटा रिलीज आउट होगा एरोटा, उसमें आपको ऐसे 3 ठो और भी वेसल से मिल जाएगा, जो कि एक सबक्लेवियन वेन होता है। ठीक है, जब क्या वो ऊपर तरफ जा रहा है, इस टाइप का आपको 3 ठो ऐसे ऊपर में वेसल से मिल जाएगा। फिर आपका इधर तो आपको मालूम होगा आपका भाल्व वगैरह। ठीक है, इधर पे आपका ट्राइकस्पिड भाल्व रहेगा, इधर पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका बाइकस्पिड भाल्व, जिसको हम मिट्रल भाल्व भी बोलते हैं। और उसका सेम टू सेम आपका क्या होगा, इधर पे जब आपका पल्मोनरी आर्टरी जब आपका ब्लड को लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जब लेके जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका जो भाल्व रहेगा, ठीक है, जो आपका सेमिलुनर भाल्व होता है, उसको हम बोल सकते हैं पुल्मोनरी सेमिलुनर भाल्व। ठीक है, पुल्मोनरी सेमिलुनर भाल्व। ये क्यों सेमिलुनर बोलते हैं, क्योंकि अर्धचंद्र टाइप का होता है, आपको मून का हाफ मून होता है सेमिलुनर। ठीक है, फुल मून इसलिए उसको सेमिलुनर भाल्व बोलते हैं। तो इस टाइप का आपका सेम टू सेम आपका एरोटा जो लेके जाएगा, ठीक है, इसमें आपका एरोटा होगा, पंपिंग होगा, क्योंकि मतलब ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे हाईएस्ट उसमें थिक मसल रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों ये ज़्यादा थिक है उसको भी रीजन में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लेना। तो इसमें आपका क्या जा रहा है, एरोटा जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सिस्टमिक एरोटा जाएगा, उसमें भी जो भाल्व रहेगा उसको हम बोलेंगे एरोटिक सेमिलुनर भाल्व बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज़, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। तो ये था आपका एक ओवरव्यू था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का। ठीक है, अब जो क्या होता है बेटा, हम थोड़ा बहुत आपको ये करेंगे, बात करेंगे आपसे कि आपका जो हार्ट साउंड होता है, ठीक है, आपका हार्ट साउंड किस वजह से होता है। आपका हार्ट साउंड होता है आपका जो भाल्व का क्लोजनेस होने से आपका हार्ट साउंड होता है। ठीक है, जैसे आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भाल्व का अगर क्लोज होगा तो आपका क्या होगा, लब साउंड होगा आपका जो हार्ट साउंड होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट में हम आपको कार्डियक साइकिल बारे में पढ़ाएंगे। तो आपका जो ये हार्ट साउंड हो रहा है, ठीक है ना, आपका जो ये हार्ट साउंड हो रहा है उसमें आपका 2 साउंड आ रहा है, एक आ रहा है लब। एक्चुअली हार्ट साउंड 4 टाइप का रहता है, जब मेडिकल में आप लोग पढ़ोगे MBBS में BDS में आपको 4 टाइप का हार्ट साउंड मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको 2 में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और 2 के बारे में और डिटेल्स में बोल दूंगा। एक होता है लब और एक होता है डब। ठीक है, तो लब जो होता है ये बहुत मतलब सम टाइम के लिए होता है, लेकिन उसको क्या तो उसका जो लब जो साउंड होता है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन थोड़ा ये सुनाई देता है, मतलब उसका पावर थोड़ा ज़्यादा रहता है सुनने का।
लब जो होता है ये किसके वजह से होता है आपका, ये होता है आपका क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आपको मालूम हो गया कहाँ पे था, है कि नहीं। उसका क्लोजनेस होने से क्या होता है, आपका लब का साउंड आता है, ठीक है। कौन सा साउंड आएगा बेटा, लब का। और डब का जो साउंड आएगा, ये किसके वजह से आता है, आपका क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व हमारे क्या क्या था, एक था एरोटिक सेमिलुनर वाल्व और एक क्या था आपका, एक था एरोटिक सेमिलुनर वाल्व और एक क्या था बेटा, एंड पल्मोनरी, है कि नहीं, जो कि आपका पल्मोनरी आर्टरीज था जो कि डिस्टेंशियल ब्लड लेके जाता है। तो उसका क्लोज होने से आपका क्या साउंड होगा, डब। और आपका लब का साउंड किस लिए होगा, आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से ये हो रहा है आपका लब का साउंड, ठीक है। और हार्ट साउंड के बारे में और डिटेल्स में बोलूँगा विथ कार्डियक साइकिल के साथ साथ, ठीक है। कार्डियक साइकिल आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो बेटा, ये तो आपका हो गया हार्ट साउंड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया। आपको और एक बात करूंगा मैं, रेगुलेशन। आप लोग जानते होंगे जो आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। उससे पहले रेगुलेशन ऑफ हार्ट से पहले आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूंगा जो कि आपको समझने में इजी होगा। आपका हार्ट में 2 नोडुलर टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा, 2 नोडुलर टिश्यू होता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में 2 नोडुलर टिश्यू होता है, एक को बोलते हैं हम क्या, एसए नोड, और एक को बोलते हैं हम एवी नोड, ठीक है। तो आपका जो एसए नोड होता है जो कि आपका सिचुएट कहाँ होता है, राइट एट्रियम में एसए नोड। तो ये जो एसए नोड होता है, साइनोआर्ट्रियल नोड, एसए नोड का फुल फॉर्म क्या है बेटा, साइनोआर्ट्रियल नोड। ये क्या करता है, ये आपका इम्पल्स जनरेट करेगा। ये क्या करेगा बेटा, इम्पल्सेस जनरेट करेगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो हार्ट है ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, बोल सकते हैं कि नहीं, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब क्या है, अपने आप वो क्या होगा, एक्साइटेशन हो रहा है, एसए नोड। एसए नोड को साथ साथ जो उसका पास में जो आपको मिलेगा, जहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वाल्व था, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको एवी नोड मिल जाएगा। तो एवी नोड जो होता है उसको हम क्या बोले, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये क्या करेगा, वो जो एसए नोड से जो इम्पल्स आ रहा था उसको वो कैरी करेगा। कौन कैरी करेगा बेटा, एवी नोड कैरी करेगा। तो जैसे ये एवी नोड उसको कैरी करेगा, उसके बाद आपको हार्ट को, यहाँ पे मैं थोड़ा रफली आपको दिखा दे रहा हूँ हार्ट का, ठीक है। आपका हार्ट का ऐसे रफली में डायग्रामेटिक आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम था, यहाँ पे आपका इंटर आर्टेरियल सेप्टम था। तो ये वाला पार्ट में आपको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट में आपको मिलेगा एसए नोड मिलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट में। और जहाँ पे आपका जो वाल्व था, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला पार्ट में आपको क्या मिलेगा, एवी नोड मिलेगा। तो जैसे ही आपका एसए नोड में ऑटो एक्साइटेबल होगा, ठीक है, जिसलिए हम क्या बोलते हैं, हम हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। क्योंकि हमारा हार्ट क्या हो रहा है बेटा, मायोजेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम मसल से ही आपका टिश्यू, मतलब मसल से ही आपका क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं मायोजेनिक बोल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, जो कि आपको पूरा नर्वस कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो जो एसए नोड और एवी नोड क्या है, आपको मन में आया होगा कि सर एसए नोड एवी नोड ऐसे क्या स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, एक स्पेशलाइज्ड, ये जो एसए नोड एवी नोड है ये क्या है बेटा, ये एक स्पेशलाइज्ड क्या है, नोडुलर टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड क्या है, नोडुलर टिश्यू है। आपको वही मसल्स का कुछ सेल्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एसए नोड, और क्या बोल रहे हैं बेटा, एवी नोड, ठीक है। आपका जो हार्ट का जो मसल्स है इसी का ही कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि आपको क्या बना दे रहे हैं, एसए नोड, और क्या बना दे रहे हैं बेटा, एवी नोड बना दे रहे हैं। तो ये स्पेशलाइज नोडुलर टिश्यू और स्पेशलाइज मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, मस्कुलेचर, ठीक है। हम और भी बोल सकते हैं मस्कुलेचर टिश्यू और स्पेशलाइज नोडुलर टिश्यू, ठीक है। क्या बोल सकते हैं बेटा, मस्कुलेचर टिश्यू और स्पेशलाइज्ड नोडुलर टिश्यू भी बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो रहा है एसए नोड, इधर पे आपका प्रेजेंट हो रहा है एवी नोड, ये आपका हो रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ के बाद ये आपका एवी नोड है, तो आपका जो ऑटो एक्साइटेबल होगा, मतलब आपका जो इम्पल्स जनरेट होगा, ये आपका क्या होगा, पूरा राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट एट्रियम दोनों को सर, मतलब उसका इम्पल्स जनरेट होगा। फिर वो कहाँ पे जाएगा आपका इम्पल्स, नेक्स्ट आपका कहाँ पे जाएगा, इधर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका जाएगा कहाँ तक, ठीक है। आपका जो एवी नोड है वहाँ पे जाएगा, इम्पल्स जाएगा। फिर एवी नोड क्या करेगा, एवी नोड आपका इधर पे एक बंडल टाइप का एक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बंडल ऑफ हिस, उसको हम बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, बंडल ऑफ हिस। फिर ये बंडल ऑफ हिस आपका हार्ट वाल में ऐसे 2 ब्रांच कर देगा, ठीक है, ऐसे आपका 2 ब्रांच में चले जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पर्किंजी फाइबर। क्या बोलेंगे, पर्किंजी फाइबर बोलेंगे, पर्किंजी फाइबर, पर्किंजी फाइबर। ये साइंटिस्ट का नाम था पर्किंजी, उनका नाम पे हुआ है पर्किंजी फाइबर।
तो इस टाइप का आपका क्या होता है, हार्ट में आपका हार्ट बीट का कंडक्शन होता है, ठीक है। ये कम से कम आपका 75 to 80 हार्ट आपका ऐसे इम्पल्स जनरेट करेगा पर मिनट, 70 to 80 आपका क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा पर मिनट, ठीक है। तो आपका इधर से क्या हो रहा है, इधर से आपका ऑटो एक्साइटेबल हुआ तो आपका कहाँ गया, पूरा राइट एट्रियम तरफ गया, फिर और लेफ्ट एट्रियम तरफ गया, फिर वो कहाँ पे आया आपका आया एबी वाल्व में आया। तो एबी वाल्व क्या करेगा, बंडल ऑफ हिस को दे देगा इम्पल्सेस। बंडल ऑफ हिस क्या करेगा, आपका दो ऐसे राइट और लेफ्ट में ब्रांचेस होके ये इधर पूरा हार्ट में सप्लाई करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। आ गया समझ में। इस टाइप का आपका हार्ट में क्या हो रहा है, आपका इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपका जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा हार्ट मतलब मसल्स में ये चीज़ चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट कैसे हो रहा है, एक्चुअली रेगुलेशन ऑफ हार्ट आपका कौन कर रहा है बेटा, एएनएस कर रहा है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कौन कर रहा है आपका, इधर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, रेगुलेशन ऑफ हार्ट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट जो है आपका कौन कर रहा है बेटा, एएनएस कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट कौन कर रहा है बेटा, आपका एएनएस कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ठीक है। कौन कर रहा है रेगुलेशन ऑफ हार्ट, आपका एएनएस। तो एएनएस क्या करेगा, एएनएस का हम जानते हैं दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक है, एक क्या है बेटा सिंपैथेटिक, और एक क्या है आपका पारासिम्पैथेटिक, हाँ कि नहीं, पारासिम्पैथेटिक है। तो जब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मान के चलो आप दौड़ रहे हो, कोई एक चीज को देख लिए, हरेबल चीज, आप डर गए हो, ठीक है। तो इस टाइप का आपका कौन सा काम करेगा बेटा, सिंपैथेटिक काम करेगा। फिर जो आपका मतलब आपको वो चीज़ कंट्रोल होने के लिए, मतलब आपको नॉर्मल उस फेज में लाने के लिए जो काम करे वो क्या आपका पारासिम्पैथेटिक। तो पारासिम्पैथेटिक आपका नॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट में काम करेगा, और सिंपैथेटिक आपका क्या करेगा, पैरानॉर्मल कंडीशन बोल देते हैं। पैरानॉर्मल मतलब क्या, कुछ भी आपका हो सकता है। आप स्नेक देख लिए, आप जंगली जानवर देख लिए, तो आपका हार्ट बीट तुरंत बढ़ गया। तो हार्ट बीट जो तुरंत बढ़ेगा उसको भी एक मेडिकल टर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेकीकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। हार्ट बीट जो बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया, ठीक है। टेकीकार्डिया मतलब आपका हार्ट बीट जो बढ़ जाता है उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया, और हार्ट बीट अगर घट जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया, जो आपका हार्ट बीट क्या हो गया, घट गया, ठीक है। आपका हार्ट बीट घट गया तो उसको बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ गया तो उसको बोलेंगे टेकीकार्डिया, ठीक है। आया समझ में। और रेगुलेशन कौन कर रहा है, आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। जब आपका हार्ट बीट बढ़ जा रहा है तो उसमें सिंपैथेटिक नर्व काम कर रहा है, जब आपका नॉर्मल स्टेज में आ रहा है तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम कर रहा है। उसका साथ साथ आपका एक एड्रेनलिन, एक नाम सुने होगा आप, हार्मोन रहता है, ठीक है, एड्रेनलिन आपका, ठीक है, जो आपका मेडुला पार्ट में दिखाई देगा एड्रेनलिन, वो हार्मोन भी आपका उसमें वर्क करेगा, ठीक है। कौन सा, हार्ट बीट में वो हार्मोन भी आपका वर्क करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। हम पढ़ेंगे जब आपका न्यूरल कंट्रोल, सॉरी आपका हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एड्रेनलिन, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन क्या क्या वर्क होता है। तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन एएनएस सिस्टम का क्या करता है, आपका हार्ट को रेगुलेशन करता है। अगर हार्ट बीट आपका ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो सिंपैथेटिक कर रहा है काम, और आपका नॉर्मल सिचुएशन को फिर से वो मतलब नॉर्मल फेज में ले आ रहा है तो वो काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक विथ एड्रेनलिन हार्मोन के साथ चल रहा है। तो ये आपका एक ओवरव्यू था, ठीक है, आपका हार्ट में बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल फुल डिटेल्स में। कार्डियक साइकिल में आप जान के लोगों, टोटल जो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का होता है। कितना का होता है बेटा, 0.8 सेकंड। उसका अलग अलग फेज होता है, ठीक है, वो फेज को हम डिस्कशन करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका कार्डियक साइकिल, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए आपको कार्डियक साइकिल बहुत ध्यान से, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो जितना भी आज मैं पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है वो आप मेरे को पूछिए, ठीक है। और आपको मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।